मंडे नाइट रॉ की बात ही कुछ अलग होती है यार। आज के मंडे नाइट रॉ पर गुंथर भाई भाई पूरी तरह से आज अटैक करना चाहते थे वहां पर गोल्डबर्ग पर हुआ कुछ उल्टा ही। अपने कार से पहुंच गई भाई गोल्डबर्ग और आज कुटाई कर दी यहाँ पर गुंथर की। तो देखते हैं क्या हुआ आज मंडे नाइट रॉ पर। बहुत ही अच्छा मंडे नाइट रॉ गुजरा आज। चलो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो फिर शुरू कर। New Chat Wrestling. तो शो की शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की। आज सेट फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं पॉल हेमन वाइजमैन के साथ और उसके साथ ही ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड होते हैं। और जैसे ही वो अपना माइक्रोफोन मांगते हैं वहाँ पर पॉल हेमन से, वहीं पर ब्रॉन ब्रेकर आकर के उनसे माइक्रोफोन ले लेते हैं और बातें शुरू करते हैं। सेट रॉलिंस इस पर हैरान थे, पूरा क्राउड हैरान था क्या कर रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है इनसे। तो बात करना चालू कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर बात करते हैं कि भाई मैं अगले 2 दशकों तक कैसे WWE का एक बड़ा चेहरा बनने वाला हूं। और मैं बात करूं तो सैमी ज़ेन मेरे सामने भाई कुछ नहीं, मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, खासकर उसका स्टाइल, उसकी थीम और उसकी दाढ़ी। भाई मैं उसको इसकी आवाज़ तक को नहीं पसंद करता और उसका बदसूरत चेहरा भी मुझको अच्छा नहीं लगता। और ऐसे कुछ बातें कर रहे थे वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और कहते हैं भाई सैमी ज़ेन आज मैं तो उसको देख लूँगा। और सैमी ज़ेन आज की अगर बात करें तो सैमी ज़ेन की अच्छी खासी बुराई करने के बाद माइक्रोफोन ले लिया जाता है वहाँ पर पॉल हेमन से। और पॉल हेमन भाई माइक्रोफोन पर आते हैं, बात करते हैं कि आज जो मैचेस होने वाले हैं उनके टीम मेंबर्स क्या करने वाले हैं उसके बारे में। और इसके बाद हमको लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज पे वहाँ पर जो हमको लोगों के वीडियो पैकेज के जरिए पता चलता है कि वहाँ पर द जजमेंट डे का सेगमेंट होता है। उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है भाई वहाँ पर रकेल रॉड्रिगेज की एंट्री होती है और बात करती हैं। वहाँ पर देखती हैं जब तस्वीर लिव मॉर्गन की फोटो के आगे भाई फूल माला रख दी गई होती कि जैसा कि उनका काम हो चुका है खत्म। इस पर रकेल रॉड्रिगेज का कहना है कि ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं तो ये सब करना गलत है। इस पर फिन बैलर बोलते हैं भाई जो उनकी इंजरी हुई है कंधे की चोट कुछ दिनों में अभी ठीक नहीं हो सकती। लगभग मुझको लगी थी वो चोट तो 9 महीने लग गए थे उसको रिकवर करने में। इस पर रकेल रॉड्रिगेज का कहना है कि लिव मॉर्गन रोज़ भाई अपनी रिकवरी पर काम कर रही हैं, उनकी रिकवरी जल्द ही हो जाएगी। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो कहते हैं रॉक्सन प्रेस जो उनका मैच होने वाला है वहाँ पर कायरी सेन से उसको अपना मैच जीतना होगा अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। तो हम लोगों को मैच देखने को मिल जाता है। इसी के साथ कायरी सेन सामना कर रही थी आज टैग टीम चैंपियन यानी कि रॉक्सन पेयर्स का। और इसके साथ ही ये मैच तो जीत लेती हैं वहाँ पर कायरी सेन, पर मैच के बाद रकेल रॉड्रिगेज अटैक कर देती हैं वहाँ पर जो है कायरी सेन के ऊपर। और कायरी सेन के ऊपर अटैक करने के बाद उनको सेव करने के लिए किसी न किसी को तो आना था, पर वहाँ पर आई काबुकी वॉरियर्स की मेंबर आस्का के आने से एक बार फिर से हम लोगों को रिक्रिएट होते हुए दिख चुकी है। यानी कि रीयूनाइटेड होने के साथ ही यहाँ पर आस्का और कायरी सेन की अगर हम लोग बात करें तो एक बार फिर से ये टैग टीम बन चुकी है। और इसके साथ ही हम लोगों को पता चलता है भाई ये जो होने वाला है सेगमेंट, इसके साथ ही एक और तगड़ी न्यूज़ पता चली जिसमें हम लोगों को WWE एवोल्यूशन में अब कायरी सेन और आस्का यानी कि काबुकी वॉरियर्स की टीम की भी एंट्री हो चुकी है। और ये WWE एवोल्यूशन टैग टीम के लिए होगा, टैग टीम टाइटल के लिए वुमेन्स डिवीजन में। और ये कुछ आज के मंडे नाइट रॉ का जो पहला मैच था उसमें मैच तो बहुत बढ़िया साबित हुआ। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर काबुकी वॉरियर की रिक्रिएट होने के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है भाई एक बार फिर से नया सेलिब्रेशन जो कि होता है आस्का और कायरी सेन का। और ये कुछ इंटरेस्टिंग था। इसके साथ हम लोगों की भाई बात कर लेते हैं अगले मैच की। अगला मैच जो होने वाला था वहाँ पर सैमी ज़ेन सामना कर रहे थे आज फिर से एक बार ब्रॉन ब्रेकर का। ब्रॉन ब्रेकर से सामना करने से पहले ही वहाँ पर आ जाते हैं कैरियन क्रॉस और अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। तो यानी कि आधा मैच सैमी ज़ेन के लिए यहीं पर हो चुका ख़त्म। और इसके बाद आते हैं भाई ब्रॉन ब्रेकर और फिर ब्रॉन ब्रेकर के आने के बाद वहाँ पर पूरा काम कर देते हैं ब्रॉन ब्रेकर। अपना जो करना होता उनको मैच जीतना होता था, मैच भी जीत लिया। पर आज फाइट अच्छी दिखी सैमी ज़ेन की। सैमी ज़ेन चोटिल थे फिर भी आज ब्रॉन ब्रेकर का सामना करने के लिए आए और अच्छी खासी फाइट दिखी। और इस फाइट की हम लोग बात करें तो मैच तो हो गया था ख़त्म। और मैच ख़त्म होने के साथ ही इस मैच को पिनफॉल करके जीत लिया था यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर ने। और सैमी ज़ेन को मिल चुकी थी एक और हार ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। और ये कुछ था एक दूसरा मैच। अब इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले हालत बुरी हो गई थी आज सैमी ज़ेन की। अब हम लोग बढ़ लेते हैं अगले सेगमेंट हम लोगों को देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ पर बेकी लिंच आई और जो कि अभी फिलहाल इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियन है। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं फिर आती हैं वहाँ पर बेली और लायरा वैल्केरिया तीनों की बीच बातचीत चल रही थी कि
कि भाई कौन है यहाँ पर असली चैंपियन, और बेली कहती हैं लायरा वैल्केरिया से अगर तुम रेसलमेनिया में अपने टाइटल नहीं हारती तो फिर मैं अभी फ़िलहाल पे डबल चैंपियन होती, क्योंकि ये टाइटल फ़िलहाल बेकी लिंच के पास है, तो फिर अभी मैं डबल चैंपियन नहीं बन सकती। और इसके साथ ही कुछ अच्छी बातें चल रही थी, तभी बेली बोल देती हैं लायरा वैल्केरिया को कुछ ऐसी बातें जो उनको नहीं पसंद आती, और इस पर ही लायरा वैल्केरिया अटैक कर देती हैं सीधा सीधा वहाँ पर बेली के ऊपर। और बेली के ऊपर अटैक होने से बेली तो बच जाती है, पर वो सीधा जाता है मुक्का जो कि है बेकी लिंच के ऊपर, और बेकी लिंच वहीं पर गिर जाती हैं। उसके साथ ही हम लोगों को फाइट देखने को मिल जाती है, एक फ्यूड छिड़ जाती है तीनों के बीच में, जो कि वहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बातें करने आए थे पर वहाँ पर हो गई एक फ्यूड, और अच्छी खासी फ्यूड चली। इसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रॉक्सन प्रेज का ही आज ज़्यादातर एडवांटेज, और रॉक्सन प्रेज ही हावी दिखी दोनों सुपरस्टार्स के ऊपर। पहले बेली को बाहर किया, उसके बाद बेकी लिंच अटैक करना चाहती थी, पर रिवर्सल के जरिए यहाँ पर लायरा वैल्केरिया ने बेकी लिंच को भी आज फाइनली हरा ही दिया है देखा जाए तो। और फिर इसके बाद फिर एक बार बेली आती हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, फिर एक बार होता कुछ उल्टा ही है, और बात करती हैं कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए तुम जीत चुकी हो, यहाँ पर अपना हाथ उठा सकती हो, बेकी लिंच से कहती हैं, और क्योंकि ये आखिरी बार ही होने वाला है, एवोल्यूशन में तो मैं तुमको हरा ही दूंगी। और ऐसा कुछ सीन होने के बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक और मैच, जो कि होता है आज जे उसो वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें इस मैच की, तो ये मैच देखने लायक था, क्योंकि बिग ब्रॉन्सन रीड भारी भरकम सुपरस्टार है, उनके सामने जे उसो जो कि एक हाई फ्लाइंग मूव भी कह सकते हैं, अच्छे खासे सुपरस्टार हैं, वो आते हैं, बात करते हैं और फाइट हो जाती है चालू। और फाइट में कहीं भी जे उसो नहीं दिख रहे थे ब्रॉन्सन रीड के सामने कि भाई कोई टक्कर भी हो सकती है, ऐसी कोई टक्कर वाली बात थी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिग ब्रॉन्सन रीड एक तरफा हराने के लिए तैयार थे वहाँ पर जे उसो को। पर आज कुछ इंटरेस्टिंग हुआ कुछ ऐसा कि मैच तो जे उसो ही जीत गए। अब कैसे जीते इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, मैच चल ही रहा था तभी यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड भाई मैच समझ रहे थे कि मैं तो जीत ही गया हूँ, पर इसके साथ ही वो उठाते हैं अपनी एक स्टील चेयर और सीधा अटैक कर देते हैं वहाँ पर जे उसो के ऊपर। तो भाई रेफरी कर देता है मैच को डिस्क्वालीफाई, और डिस्क्वालीफिकेशन के जरिए इस मैच को जीत लिया था। यहाँ पर जे उसो ने पिनफॉल के जरिए नहीं जीता है, डिस्क्वालीफिकेशन के जरिए जीत मिली है, पर जीत तो मिली है। अगर देखा जाए तो सैमी जेन हारे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर जीते हैं सेथ रॉलिंस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड जीत चुके थे, और इसके साथ ही जे उसो ने जीत हासिल करी। पर ब्रॉन्सन रीड का यार थोड़ा सीन अलग था, जीत सकते थे मैच, पर फिलहाल उनकी अपनी गलती की वजह से मैच हार चुके हैं। अगर हम लोग बात करें अगला सेगमेंट हम लोग को देखने को मिला काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो कि था गोल्डबर्ग और गुंथर का। गुंथर रिंग में आते हैं, बातें करने लगते हैं गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग भाई ये सब सुन लेते हैं, पता नहीं कैसे सुना यार, क्योंकि कार में होते हैं, सुनाई कैसे दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वो तो लाइव चल रहा था, पर सीन कुछ अलग था। गुंथर बातें कर रहे थे गोल्डबर्ग को हराने की, और गोल्डबर्ग भी अपनी कार से एंट्री लेते हुए दिख जाते हैं। वो सीन हम लोगों को बिग स्क्रीन पर दिखता है, जिस पर आते हैं अपनी कार से गोल्डबर्ग, और ये सीन देखा था वहाँ पर गुंथर ने ये सब सीन देखने के बाद भाई देखा कि एंट्री तो अच्छी हुई है। उसके साथ ही गोल्डबर्ग सीधा आ जाते हैं रिंग में आने के बाद दोनों के बीच अच्छी खासी बहस भी देखने को मिलती है। और इसके साथ ही गोल्डबर्ग भी आई। भाई आज कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले थे, क्योंकि गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर फिर से एक बार आमना सामना हो चुका था, और देखा जाए फेस टू फेस एक दूसरे के सामने थे, और कुछ बोलना भी चाहते थे गुंथर, पर उनका माइक ही फेंक दिया यहाँ पर गोल्डबर्ग ने, और कहा कि तुम क्या करना चाहते हो भाई, यहाँ पर फाइट करने आओ तो फाइट करो। अटैक करने जा रहे थे गुंथर, तो वहीं पर उनके ऊपर ही अटैक कर दिया यहाँ पर गोल्डबर्ग ने। और गोल्डबर्ग भाई आज एक स्पेयर देने के लिए भी तैयार हो गए थे वहाँ पर गुंथर को, और कह रहे थे भाई गेटअप, और गेटअप होते ही उनको लग चुका था भाई एक स्पेयर। अगर बात करें तो बच चुके हैं आज स्पेयर से, स्पेयर तो इनको लगेगा ही, अगले मैच में ही हो सकता है ये। और फिलहाल देखा जाए तो आज गोल्डबर्ग की भी इस फ्यूड में जीत हुई है, और गुंथर भाई अभी हल्के में ही ले रहे हैं गोल्डबर्ग को, क्योंकि सोच रहे हैं भाई कुछ ये फ्रेंडली सा मैच होगा, पर होगा नहीं ऐसा कुछ, और होने वाला है खतरनाक मैच। और इस मैच की बात करें अगर जब ये होगा समर स्लैम में, तो उसमें भी हम लोगों को काफ़ी कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। या तो रोमन रेंस आएंगे या तो आएंगे ब्रॉक लेसनर, दोनों में से कोई आ जाएगा। बात कर लेते हैं फाइनली मेन इवेंट की। मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस सामना कर रहे थे आज पेंटा का। पेंटा की बात कर लें तो सेथ रॉलिंस वर्सेस पेंटा आज देखने का कुछ इंटरेस्टिंग मैच थे। तीनों ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर और इसी के साथ सेथ रॉलिंस सामना कर चुके थे। अभी लास्ट मैच था, मेन इवेंट था, पेंटा सामना कर रहा था सेथ रॉलिंस का, और अटैक तो अच्छा किया था, पर पेंटा को भाई हल्के में ले रहे थे सेथ रॉलिंस, और वाइज मैन भी उनके साथ मौजूद थे रिंग साइड। तो बात करें यहाँ पर सेथ रॉलिंस की, तो सेथ रॉलिंस भाई अभी
फिलहाल तो पेंटा से अच्छे ही सुपरस्टार हैं, अच्छे खासे मूव हैं, पर पेंटा भाई आज कहीं भी नहीं दिखे फाइट में। और सेथ रॉलिंस इतना हल्के में लिए उनको कि भाई अच्छी खासी तरह से भाई हफ्ते हंसते उनको मैच हरा दिया। और पेंटा को भाई आज बुरी हालत करने के लिए इस बार सोचा भी, तो यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो सीन क्या हुआ था, मैच कैसे जीते सेथ रॉलिंस, उसकी बात कर लेते हैं। फाइनली मैच होता था भाई, सेथ रॉलिंस अचानक आते हैं, लगा देते हैं अपने स्टॉम्प लगाने के बाद भाई कोई सुपरस्टार नहीं उठ सकता और मैच जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं बुलाओ उन दोनों को, वाइजमैन यानी कि पॉल हेमन से, तो वो दोनों का मतलब था वहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को। ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं यहाँ पर पेंटा के ऊपर अटैक करने और पेंटा की हालत बुरी करने, यानी कि 3 रेसलर एक तरफ यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं यहाँ पर पेंटा के लिए। पर फिलहाल तो उनके बचाव में कोई आना था तो एले नाइट भी आ गए थे। वहीं पर एले नाइट ने आते ही सेथ रॉलिंस के ऊपर सीधा अटैक किया रिंग में जाकर के, उसके बाद निकल गए क्राउड में। और इसके साथ ही कुछ ऐसा ही राज का मंडे नाइट रॉ, और मंडे नाइट रॉ भी काफ़ी इंटरेस्टिंगली आज अच्छे मैचेस भी हम लोगों को देखने को मिले, सेगमेंट भी काफ़ी अच्छे थे, वीडियो पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे थे। आप लोगों को आज का मंडे नाइट रॉ का शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना है, एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट